अस्सलाम वालेकुम। कलेजी पिपरा तो हर कोई बना लेता है, लेकिन इसको बनाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप की ज़रूरत होती है, जो कि आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी। इसमें आज की रेसिपी में बहुत सी टिप और ट्रिक्स हैं और किस तरह ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और एक ख़ास मसाला जो इसमें डलता है वो मैं आपको बताऊँगी आज की रेसिपी में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया जी। तो मेरे पास है तकरीबन 3 किलो तक कलेजी पिपरा और इसमें थोड़ा सा मटन भी शामिल है। ये जो तरीका है ये बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस तरह एक प्रेशर में इसको ऐड कर लिया था, ठीक है। प्रेशर में मैंने 3 किलो जैसा कि बताया कलेजी पिपरा था, उसमें मैंने पानी ऐड कर लिया। पानी हमने इस कदर ऐड किया है कि मैंने इसको डिप कर लिया है। डिप करके तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। पकाना मीन्स बॉयल करना है। आपने फुल इसको डिप करना है, बार बार बता रही हूँ। जैसे ही इसको ये पकना स्टार्ट हो जाए, बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, ये देखें जी इसकी जो भी मैल कुचैल थी, जो कुछ भी था इसके ऊपर, ये देखिए सारा ऊपर आ गया है। आपने एक चम्मच की मदद से इसको हल्का सा मिक्स करना। हमने इसको ज़्यादा बॉयल नहीं दिलाना। हमारा पर्पज़ ये है कि हमने जस्ट इसकी मैल उतारनी है। जस्ट इसमें जो मतलब रफ़ ज़रात होते हैं वो हमने इसके निकालेंगे। देखें जी जैसे मैंने इसमें से सारा निकाले, जो मट्टी डस्ट आए कुछ भी है जो भी है इसमें, ठीक है, वो सारा देखें जी साथ चिपका हुआ प्रेशर के। इस तरह हमने सारा जो इसका रफ़ मटेरियल है जो वो बाहर निकाल लेना है, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये जब आप स्टेप कर लो तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। उसके बाद मेरे पास है जी तकरीबन 5 से 6 अदद प्याज थी, ठीक है मेरे पास। पहले जी मैंने क्या किया, मैंने इसको प्रेशर के अंदर ऐड कर दिया। फिर उसके बाद में जैसे ही मैंने प्याज इसके अंदर ऐड किया, देखिए जी प्याज अच्छा खासा लग रहा था। उसके बाद होममेड है जी मेरे पास गार्लिक पेस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके फॉलो करिएगा। मैं ख़ुद भी इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे पास तकरीबन काफ़ी देर से बना हुआ है। उसके बाद ये जिंजर पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट, मैंने इन तीनों को 1-1 चम्मच ऐड कर दिया। तो उसके पास है, उसके बाद है जी मेरे पास टमाटर है। टमाटर मेरे पास 4 अदर थे, ठीक है जी, बड़े साइज़ के। उसके बाद मैंने सारे मटेरियल को एक अदद जग में ऐड किया, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप है। उसके बाद मैंने इसको और मुझे थोड़ा कम लगा था जिंजर और गार्लिक पेस्ट, तो मैंने हाफ स्पून और ऐड कर दिया था। उसके बाद जैसे ही मैंने इसका पेस्ट बनाया उसको हमने ऐड किया प्रेशर के अंदर। तमाम पेस्ट को हमने प्रेशर के अंदर ऐड कर देना है और यहाँ से हमारी टिप्स स्टार्ट होंगी बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ से आपने कुछ भी स्किप करके नहीं देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। ये देखें जी जो हमारा बॉयल्ड था कलेजी पिपरा वो हमने इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। इसकी लुक बिल्कुल चेंज हो गई है। जैसे ही आपने इसको बॉयल करना है, जैसे इसकी लुक चेंज होना स्टार्ट हो जाए आपने चूल्हा बंद करके तो इसको निकाल लेना है, ठीक है। ये देखें जी फिर मैंने इसके अंदर ऐड करके सारा, तो मैंने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से हिला दिया ताकि जितना भी मेरा मसाला है वो अच्छे से कलेजी पिपरे के अंदर मिक्स हो जाए। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, मुझे उम्मीद है जी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद जी जो भी मतलब आपने थोड़ी देर के लिए इसको पकाना है, 5 मिनट तक कुक करना है। उसके बाद जो जो जगह आपने ग्राइंड किया हुआ है उसमें से हल्का सा पानी डाल के तो आपने इसके ऊपर डाल देना है और फिर चम्मच के साथ हिला लेना है। उसके बाद जो स्पाइसेस होते हैं हमारे, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया और 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद जी हाफ चम्मच मैंने काली मिर्च ऐड की है और ये सब मैंने स्पाइसेस ऐड करके तो मैंने अच्छे से चम्मच की मदद से इसको हिलाया और बाद में मैंने लगा दिया है प्रेशर। प्रेशर लगाने के बाद जी जैसे कि हमने प्रेशर का ढक्कन उठाया है तो ये है इस चीज़ की कुछ लुक। पानी जो था जो हमारा वो बिल्कुल ही ड्राई हो चुका था, हल्का हल्का कहीं कहीं था, लेकिन इसकी खैर होती है। आपने क्या करना है, अपने अच्छे से चम्मच की मदद से तमाम मसाला जात को मिक्स करना है। उसके बाद आपने हस्बे ज़रूरत इसमें घी ऐड करना है। देख सकते हैं जी आप, मैंने चम्मच का हिसाब रखा हुआ, मैंने चम्मच के हिसाब से इसके अंदर घी ऐड किया है। 2 चम्मच मैंने तकरीबन इसमें घी ऐड किया है। चम्मच घी ऐड करने के बाद, सॉरी ऑयल ऐड किया था। ऑयल ऐड करने के बाद हमने चम्मच के साथ अच्छे से इसको मिक्सअप करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट का लिंक दे दूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त है, आप ज़रूर घर में ट्राई करिएगा। विदाउट पानी है, पानी इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ इस पेस्ट में, बहुत ही ज़बरदस्त है, आपका महीनों तक ये पेस्ट चलता है।
जो लोग कहते हैं हमें पेस्ट बनाने के बाद हमारा ख़राब हो जाता है, शिकायत होती है, वो शिकायत आज आपकी दूर हो जाएगी। मैं लिंक दूंगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद जी जो मेन सुपर डुपर वाला इंग्रेडिएंट है वो है जी हमारा योगर्ट, दही। दही को हमने इसके अंदर ऐड किया, मैंने पूरी 1 प्याली ऐड की थी, ठीक है। और ऐड करने के बाद मैंने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया था। मिक्सअप करता हुआ मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन मैंने इसको अच्छे से चम्मच के साथ मिक्सअप कर दिया था। और ये है जी मसाला। मसाला बहुत ही ज़बरदस्त है, ये खुशबू वाला मसाला है। इसका भी लिंक मैं अपने चैनल में दे दूँगी। ये मैं हर हंडिया में इस्तेमाल करती हूँ और बहुत ही डिलीशियस मसाला है। इस मसाले को मैं बिरयानी में भी इस्तेमाल करती हूँ, कोई भी हंडिया बनाऊँ उसमें भी इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। तो ये देखें जी, जो हमारा तकरीबन लास्ट स्टेप था, उसके बाद जी जैसे ये 5 मिनट के लिए कुक हो गया था, मैंने इसके ऊपर धनिया गार्निशिंग कर दिया था। और धनिया गार्निशिंग करने के बाद भी मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया है। लेकिन ये इसकी फिल वक्त फाइनल लुक है। किंग ऑफ द मसाला है, जिस मसाले का नाम आप ज़रूर जाके तो सर्च भी करिएगा, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। उसके बाद जी हमने एक अदर डिश ली है। डिश में ये हमने कलेजी फिपरा डालना स्टार्ट कर दिया। देखें जी कितना मज़ेदार, और यकीन जाने जायके में बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही लजीज था। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ईद है और ईद पे अपने प्यारों को ज़रूर बना के खिलाएगा। अल्लाह हाफिज़।